हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करता हूँ। बेटा, जो कल क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे लेफ्ट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन का, इतना चीजें कल देखो हो चुका था। क्या देखे थे? लेफ्ट क्वेश्चन एडिशन के रिस्पेक्ट में देख लिया था, राइट क्वेश्चन एडिशन के रिस्पेक्ट में देख लिया था, साथ में हमने ये लेफ्ट क्वेश्चन निकालना सीखा था और राइट क्वेश्चन निकालना सीखा। बेटा लास्ट में एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला बनाया है, जब हम लोग क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे आपको लिखा था क्या, किसके जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इसके बना रहे थे, किसके, a प्लस एच के। तो बेटा देखो कौन सा लिया था हमने, इंटीजर लिया था। इंटीजर में 2 का मल्टीपल, तो आपको दो चीज ध्यान देना वाले है। यहाँ पे एक 0 प्लस एच पे लेफ्ट कोसेट मिलेगा और एक 1 प्लस एच पे। बेटा जो हमने यहाँ पे 2 प्लस एच पे भी देखो मिला है, लेकिन 2 प्लस एच वाला जो है सेम मिल गया है। क्या मिल गया है? सेम मिल गया है किसके, पहले वाले के, 0 प्लस एच वाले के। तो ठीक है, हमें डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट काउंट करना होता है। क्या करना होता है? डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। तो हमने कल बाय मिस्टेक आपको बताया था, इसमें 3 लेफ्ट कोसेट डिस्टिंक्ट होते हैं। 3 नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो 2 वाला और 1 0 वाला दोनों सेम है, तो 2 ही डिस्टिंक्ट होंगे। ये बात ध्यान देखना, ये कल की क्लास में ये गलत बोला गया था मेरे द्वारा। ठीक है, इसको सही करना। ठीक है, कि अगर 0 प्लस एच, 1 प्लस एच, 2 प्लस एच वाला देखो, ये 2 प्लस एच और 0 प्लस एच वाला दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो हमें डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट देखना होता है। तो डिस्टिंक्ट कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। मतलब क्या हो गया, 0 और 2 हो गया, 0 और 1 हो गया। क्या हो गया? 0 और 1 हो गया। ठीक है, ऐसे 0 प्लस एच और 1 प्लस एच। ऐसे राइट कोसेट बनाओगे बेटा, तो राइट से ऐड करोगे तो आपके 2 मिलेंगे, एच प्लस का 0 मिलेगा और एच प्लस का 1 मिलेगा। तो 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट मिल जाएंगे इसमें, और 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो आज आते बेटा थ्योरम है, इस पे करते हैं हम लोग। थ्योरम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, ध्यान सुनना। थ्योरम हमारा क्या है, यहां से चलो, थ्योरम क्या बोला है कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, देन सॉरी उसके बाद एंड लिखा है, एंड H belong to H, then H इक्वल टू ये H बेटा, ये दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। ध्यान से देख लो बेटा, बहुत ही अच्छा थ्योरम है। थ्योरम मतलब सिंपल है बोले तरफ से, तो इसको प्रूफ करना है हमें। इनको क्या करना है? प्रूफ करना है। करते हैं बेटा, ये ठीक है बेटा, ये इनको प्रूफ करते हैं। बेटा सिंपल सा क्या बोला, एक तरह से देखो तो ये लेफ्ट कोसेट की डिफिनेशन है, दूसरी तरफ से लिखो बेटा क्या, राइट कोसेट की डिफिनेशन है। हमें क्या दिखाना है? एच स्मॉल एच कैपिटल एच को एच के इक्वल दिखाना है बेटा, यही काम करना है यहाँ पे। ठीक है, करते हैं बेटा, ध्यान सुनना। चलो, इस थ्योरम का थोड़ा सा माइंड में प्लान बनाओ बेटा। प्लान क्या बनाना है आपको? 2 चीजें देखना है यहाँ पे समझाते हैं बेटा। क्या लिखा है देखो, एच इक्वल टू क्या लिखा है? एच। ध्यान समझना है बेटा, मतलब बेटा देखो ये भी एक सब ग्रुप है, जो भी होगा देखते हैं सब ग्रुप होगा कि नहीं है, या सेट तो होगा दोनों ना। सब ग्रुप होगा नहीं होगा इस वाली कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने बताया था लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट गारंटी नहीं है कि वो सब ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब वो स्मॉल एच वाला एलिमेंट एच का होगा। लेकिन इस केस में बन जाएगा, क्यों? क्योंकि एच को एच से ही उठाया गया है। क्योंकि हमने क्या बोला था, जी वाला कोई भी जी का एलिमेंट उठा रहे हो, अगर वो एच में भी है, वो जी वाला एलिमेंट कहाँ पे है? एच में है, तो बेटा वो सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये दोनों सब ग्रुप है, मतलब हमें 2 सब ग्रुप को इक्वल दिखाना है। 2 सब ग्रुप इक्वल दिखाने का बोलने का मतलब बेटा, दोनों सेट को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। तो मेरे भाई 2 सेट को इक्वल दिखाने का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ए और इक्वल टू बी दिखाना होता तो आप क्या बोलते? सर एक बार ए सबसेट बी दिखाते थे, दूसरी बार बी सबसेट ए दिखाते थे। मतलब क्या कहानी है, एक बार हमें एच को सबसेट दिखाना होगा एच को, और दूसरी बार एच को सबसेट दिखाना होगा एच का। बेटा अगर ऐसी कहानी हम कर देंगे तो हम बोल क्या देंगे कि हमारा ये सबसेट एक दूसरे में कंटेन हो रहा है, तो बोल देंगे कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल। बात तो ये हुई। दूसरी बात,
अगर हमें एच एच को इसका सबसेट दिखाना होगा मेरे भाई, तो क्या करना पड़ेगा, इसका कोई एलिमेंट एक्स लेके चलना होगा, किसका, एक्स बिलोंग टू एच एच का लेके चलना होगा, और एक्स को कहां पे दिखा देना होगा, एच में। अगर ऐसी कहानी हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि एच एच सबसेट है किसका, एच का। बेटा ये होगा। सेम बेटा इसको दिखाना होगा तो हमें क्या करना, एच का कोई एलिमेंट एक्स लेके चलना होगा, लेकिन इसी एक्स को कहां पे दिखाना होगा, एच एच में। अगर ये कहानी हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि एच सबसेट है क्या है। मतलब पूरे इस थ्योरम में बेटा यही इतने काम करना है हमें, इस पूरे थ्योरम में इतने काम करना है। तो आप माइंड में पूरा प्री प्लान बना लो कि हमें यही सब करना है। ठीक है बेटा, चलो करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ लेफ्ट कोसेट। ठीक है, प्रूफ करते हैं बेटा। बाय डिफिनेशन ऑफ लेफ्ट कोसेट। बेटा हम लेफ्ट कोसेट की डिफिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब लेफ्ट कोसेट की डिफिनेशन क्या बोली बेटा, कि क्या होती है कि सर ये इस टाइप की होगी, एच एच होगा। ठीक है सर, क्या होगा, एच, यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, एच डैश लगाते हैं, सच दैट एच डैश बिलोंग टू कैपिटल एच। ये डिफिनेशन बेटा, ये डिफिनेशन होगी ना। अगर इसकी लेफ्ट कोसेट की डिफिनेशन बनाए तो ये डिफिनेशन होगी ना। सबसे पहला काम क्या है, इसको इसका सबसेट दिखाते हैं बेटा, इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए क्या बोला हमने, इसका एक एलिमेंट ले लो बेटा। चलो लेट एच एच बिलोंग टू किसमें बेटा, एच एच में। तो सॉरी ऐसा लिखते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू बेटा किसका, एच एच में। हमने बोल दिया कि इस एच मतलब ये जो लेफ्ट कोसेट बना है उसका एक एलिमेंट बेटा हम एक्स ले रहे हैं, और एक्स का किसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये एक्स इसका एलिमेंट है किसका, एच एच का, और एच एच में एलिमेंट किस टाइप का बोला हमने बेटा, कि एक एलिमेंट एच होगा, दूसरा क्या एच डैश होगा, एच डैश किसका होगा, तो लेट इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मान लेते हैं एच एच वन। क्या मान लेते हैं, एच एच वन। वेयर एच वन कहाँ का होगा, एच का होगा। वेयर एच एन कहाँ का होगा बेटा, इतना मान लिया कि एक्स की वैल्यू कितना होगी, एच एच वन हो गई। ठीक है, ठीक है, इतना मान सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितना मान लिया हमने, एच एच वन मान लिया। ठीक, चलो अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, यहां से सुनना ध्यान से, कि एच क्या है, सब ग्रुप है। एच क्या है, सब ग्रुप है। एच बेटा क्या है, सब ग्रुप है। बोलोगे सर बिल्कुल सब ग्रुप है। ठीक है सर, ये एच भी किसका एलिमेंट है, ये भी एच का है। सर ये एच वन भी किसका, क्योंकि एच डैश टाइप का एलिमेंट एच का, तो मान लिया एच वन है। ये कामा एच वन भी किसका एलिमेंट है, एच का। मेरे भाई एच सब ग्रुप है, तो एच सब ग्रुप है तो इसके पास चार प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो सर इसके दो एलिमेंट एच के हैं, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी एच एच वन कहाँ का एलिमेंट होगा, एच में होगा। बोले बेटा होगा, बिल्कुल। इसका मतलब सर ये x जो बिलोंग टू एच एच है, x इक्वल टू क्या लिया हमने, एच वन। इसका मतलब सर ये x बिलोंग कहाँ कर गया, ये किसका एलिमेंट है बेटा, ये किसका एलिमेंट है, h का। ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, h में करेगा। ठीक है, क्यों, इस प्रॉपर्टी से इसका मतलब x बिलोंग टू कहाँ चला गया, h h में चला गया। ठीक है, किसमें चला गया, h h में। बेटा जब ये x बिलोंग टू h h में, यहाँ पे क्या लिखना था, h h लिखना था। क्या हो जाएगा, एच एच। बेटा ध्यान से सुनना, एक्स को किसका एलिमेंट लिया था, इसका लिया था। एक्स का एलिमेंट लिया था इसका, और ये बेटा सॉरी यहाँ पे एच था, यहाँ पे क्या था, एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि एच एच वन किसका एलिमेंट है, एच का, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, एच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, क्या हो जाएगा, एच। ध्यान सुनना, क्या हमने एक्स लिया था किसका, एच एच का, लेकिन एक्स को कहाँ बिलोंग कर दिया, कैपिटल एच में। इसका मतलब सर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एच एच सबसेट ऑफ एच। पहली कहानी हो गई कि सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि एच एच को सबसेट ऑफ एच दिखा देंगे। देखो पहली कहानी खत्म। किया क्या था, इसका एलिमेंट लेके चला था इसका, और बिलोंग कहाँ करा दिया था, एच में। ये कहानी पूरी हो गई, तो पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या मानते हैं बेटा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे ना। दूसरा, अब क्या दिखाना बेटा हमने, इस एच को इसमें दिखाना, इस एच को इसमें दिखाना। मेरे भाई इस एच को इसमें दिखाना, इसका मतलब एच का कोई एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। तो करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, करते हैं। चलो अगेन लेट
अगेन लेट। किसका एलिमेंट लेके चलना है? H का लेके चलना है। तो बेटा H1 बिलोंग टू H कर दे बेटा, कोई दिक्कत। हम H1 एक एलिमेंट H का लेके चल रहे हैं, लेकिन इस H1 को कहाँ दिखाएंगे कि इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें कर रहा है बेटा, इसमें। अगर ऐसा हो जाएगा, तो बेटा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो बेटा अब ध्यान से सुन लो, H1 को क्या लिख सकते हो आप? बोलोगे सर H1 को हम E इंटू H1 लिख सकते हैं। बेटा कोई दिक्कत, क्योंकि आइडेंटिटी से अगर H1 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट H1 आएगा, आइडेंटिटी कोई फर्क नहीं। लेकिन बेटा आपको ये भी याद है कि सर आइडेंटिटी को हम कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? आइडेंटिटी को लिखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी को लिखते हैं H इनवर्स, और ये क्या होगा बेटा? H1 हो गया। बोलो बेटा, इतनी बातें क्लियर है कि इस आइडेंटिटी को हमने लिख दिया कितना? H और H इनवर्स। अगर इस आइडेंटिटी को बेटा H और H इनवर्स लिखा है तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, ये H1 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H1 इनवर्स था, H इनवर्स इनटू का H1। ठीक बेटा, इतना। ठीक बेटा, इतना लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना, इसको ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? H दिख रहा है। क्या दिख रहा है? H दिख रहा है। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है? H। और लेफ्ट कोसेट आपने क्या बनाया है? आपका लेफ्ट कोसेट सर AH टाइप का है। ध्यान सुनना, AH टाइप का मतलब HH टाइप का है। लेफ्ट कोसेट क्या बनाया? अब क्या बोले हैं कि एक एलिमेंट इसमें किससे आएगा? H से आएगा, ये H होना चाहिए, और दूसरा कैपिटल H से एलिमेंट आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये एलिमेंट किसका होगा? स्मॉल h इंटू कैपिटल H का एलिमेंट। बेटा ध्यान से सुनना, ये यहां से सुनना, ये H इनवर्स किसका एलिमेंट है? बोलोगे H का है। ठीक, H1 भी किसका है बेटा? H का। और H आपस में क्या है? सब ग्रुप है। H आपस में क्या है? सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये H इनवर्स और H1 किसमें बिलोंग होगा? H में। किसका एलिमेंट होगा बेटा? H का। मतलब बेटा ये एलिमेंट किसका है? H का। ये एलिमेंट किसका है? H का। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से आपको मिला क्या कि सर ये H इनवर्स, सॉरी H इनवर्स इंटू H1, ये बिलोंग कहाँ कर रहा है आपका? ये बिलोंग कहाँ कर रहा है? H इंटू कैपिटल H में। लेकिन ये किसके इक्वल है सर? H1 के इक्वल। इसका मतलब H1 कहाँ बिलोंग कर गया? H। बेटा ध्यान से सुनना, H1 को कहाँ के लेके चले थे आप? H का। H1 को कहाँ बिलोंग करा दिया? H में। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? H सबसेट हो गया किसका? H का। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना था। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया कि सर H किसके इक्वल टू H के होगा। बेटा सिमिलरली अगर आपको वो भी दिखाना होगा, तो ये लेफ्ट कोसेट हमने लेके चले थे, अब राइट कोसेट लेके चलना, तो सिमिलरली वो भी हो जाएगा। इसका मतलब बेटा क्या लिखे? दिस इंप्लाइज दैट H इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? H। यही आपको प्रूफ करना था बेटा। पहला थ्योरम हो गया प्रूफ। बेटा बहुत सिंपल था, आराम से देख लो, चीजें आराम से क्लियर होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट किसका? सब ग्रुप का रखना है। अगर बेटा सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट रख लोगे तो हो जाएगा बेटा। 1 मिनट, बस 1 मिनट, तब तक आप देख लो ये। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। बेटा थ्योरम समझ आ गया? चलो अगला थ्योरम लेते हैं। बेटा अगला थ्योरम हमारा क्या है? ध्यान सुनना, अगला थ्योरम क्या बोल रहा है? लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। लेट थ्योरम, लेट H be a subgroup of a group G, क्या बोला है? let H be a subgroup of a group G, then any two left coset, then any two left coset, बेटा इसको ब्रैकेट में क्या पढ़ते हैं? लेफ्ट कोसेट है, इसको आप राइट भी बोल सकते हो। क्या सकते हो? राइट कोसेट भी बोल सकते हो। आर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। ये क्या बोल रहा है बेटा कि अगर हमारे पास एक H बी है, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G है, ठीक है, तो उसके कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या तो वो आइडेंटिकल मतलब समान होंगे, क्या होंगे? समान होंगे, या क्या हो जाएगा? वो डिसज्वाइंट हो जाएंगे।
बेटा डिसजॉइंट का डिस्टिंक्ट नहीं बेटा, आइडेंटिकल और डिसजॉइंट लिखना था आपको, क्या लिखा डिसजॉइंट और डिसजॉइंट, ठीक है बेटा डिसजॉइंट। इसका मतलब दैट इज करके लिखें, अगर ये आपके पास ए एच एंड बी एच टू लेफ्ट कोसेट है बेटा, तो इसका मतलब ये क्या दिखाना है आपको, या तो ए एच इक्वल टू बी एच होगा, ठीक है ये होगा, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, इक्वल है, वो ओवर आर क्या दिखाना है, आर क्या दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन ए एच इंटू बी एच का जो इंटरसेक्शन है बेटा वो क्या हो चाहिए फाई। बेटा फाई ही बताता है, अगर किसी भी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालते हो फाई आता है तो वो डिसजॉइंट हो जाता है। तो आपको बेटा यहाँ पे थ्योरम में यही करना है, ये आपको थ्योरम में बेटा क्या करना है, यही करना है, ठीक है, ठीक है, आपको ये दिखाना है। प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं, प्रूफ चलो बेटा आराम से करते हैं। तो ये भी बेटा ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये कोसेट का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये कोसेट का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान देना, ठीक। चलो लेते हैं बेटा, लेट एच बी अ सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप G, एंड AH and BH are two distinct left coset of H in G, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि H आपके पास एक सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप G का, ठीक है, एंड AH एक AH माना एक लेफ्ट कोसेट है, एंड BH दूसरा लेफ्ट कोसेट है, आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G, ठीक है। नाउ वी शो दैट, वी शो दैट, क्या शो करेंगे बेटा, ध्यान सुनना, नाउ वी शो दैट क्या, ये AH इक्वल टू या तो BH है, ओवर और क्या दिखाना है, AH इंटरसेक्शन जो BH है वो हमारा किसका है, फाई के इक्वल है। ये दो चीज दिखाना है बेटा, हमें यही थ्योरम में दिखाना है, ठीक है, इन्हीं दोनों में से बेटा हमें थ्योरम को दिखाना है। तो एक को मान लेते हैं बेटा, एक को कुछ मान लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। सपोज ऐसा मानते हैं, ध्यान सुनना, मानते हैं क्या, सपोज कर रहे हैं कि AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू 5। बेटा हमने बोला कि हम दो जो लेफ्ट कोसेट है AH है और BH है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है और दोनों ये 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं है बेटा, इसका मतलब अगर इनका कॉमन AH और BH का इंटरसेक्शन इम्पटी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट C बिलोंग टू किस में होगा, AH इंटरसेक्शन BH में बेटा होगा। अगर C बिलोंग टू AH इंटरसेक्शन B, मतलब इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब बेटा इंटरसेक्शन की डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, C बिलोंग टू किस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C बिलोंग टू हो जाएगा AH हो जाएगा, एंड C बिलोंग टू क्या हो जाएगा, BH, ठीक है, C बिलोंग टू, मतलब C AH का भी एलिमेंट हो जाएगा बेटा, और C किसका हो जाएगा, BH का भी एलिमेंट होगा बेटा। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना बेटा, अगर इसकी डिफिनेशन, ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट कोसेट है, ये भी क्या हमारा लेफ्ट कोसेट, बेटा देखो अगर इनकी डिफिनेशन लिखें लेफ्ट कोसेट की, क्या करें, इनकी डिफिनेशन लिखें, इनकी डिफिनेशन क्या, अगर AH की डिफिनेशन लिखना पड़ेगा तो AH में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे बेटा, A स्मॉल h टाइप के, सच दैट H बिलोंग टू कहाँ, कैपिटल H का होना चाहिए, ये इसकी डिफिनेशन होगी। इसकी डिफिनेशन बेटा अगर BH की लिखना होगा तो ये बेटा इस टाइप की होगी, BH सच दैट H बिलोंग टू H, बेटा यहाँ पे फॉर ऑल लगा लेना, यहाँ पे भी फॉर ऑल लगा लेना, ऐसा ये डिफिनेशन बनेगा बेटा। तो इसका मतलब सर अगर ये C AH का एलिमेंट है, C BH का एलिमेंट है, मतलब C सर इस टाइप, अगर ये C किसका एलिमेंट है, AH का, देखो बेटा ये C किसका एलिमेंट है, AH का, और AH के एलिमेंट क्या रहे, एक तो A हो रहा है, एक H का एलिमेंट हो रहा है, इसका मतलब बोलते हैं बेटा ये C हमारा, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AH1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, वेयर H1 बिलोंग टू कहाँ का है बेटा, H का होगा,
तभी तो ये इस टाइप का लेफ्ट क्वेश्चन भी डिफिनेशन फॉलो करेगा। ठीक है बेटा। दूसरा इसी सी को क्या मान लेते हैं, इसी सी को क्या मान लेते हैं बेटा, ये BH2 टाइप है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। वेयर वेयर ये H2 कहाँ का होगा बेटा, H का होगा। बेटा बातें क्लियर है दोनों कि H2 कहाँ का होगा, H का होगा। बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब बेटा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो क्या बोलोगे सर, AH1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, BH2। मेरे भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बस आपको ये डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डिफिनेशन से ये, क्योंकि सी एलिमेंट था AH का, और AH के एलिमेंट किसके टाइप आ रहे हैं, एक A आ रहा है, एक स्मॉल h टाइप आ रहा है, तो हमने बोल दिया H1 है। ये सी किसका एलिमेंट था, BH का था बेटा, तो ये यहाँ पे क्या था, BH किस टाइम बनना था, BH, और H किसका था, H का, तो उसमें मान लिया हमने H2 था। दो एलिमेंट बेटा बना लिया, मतलब H1 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत। अगर मुझे बताओ बोथ साइड हम H1 इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या लिखे, H1 और H1 इनवर्स, बेटा इधर भी क्या है, BH2 है, और यहाँ क्या आ जाएगा, H1। कोई फर्क पड़ेगा, बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। लेकिन सर ये AH1, सर ये H1 इनवर्स क्या दे देगा, E देगा, मतलब A इक्वल टू कितना आ जाएगा, BH2 H1 का। लेकिन सर ये AE कितना देगा, A देगा, क्या देगा, A देगा, BH2 और H। मेरे बच्चा लोग इतना बताओ, कोई दिक्कत है, आप यहाँ तक कर लोगे। क्या किया आपने, बोथ साइड H1 इनवर्स को अप्लाई किया, सर H1 इनवर्स और H1 E देगा, और किसी को भी E से अगर मल्टीप्लाई करते हो A होता है, मतलब A की वैल्यू कितना आ गई, A की वैल्यू कितना आ गई, BH2 और H1 इनवर्स आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा, अब यहाँ से कहानी कुछ अलग होती है। ठीक है, ध्यान सुनना सर, H क्या है, ध्यान सुनना, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं बेटा, सही हो जाएगा। क्या H बिलोंग टू H है, और H क्या है बेटा, सब ग्रुप है। बेटा क्या है, सब ग्रुप है, बोलोगे सर बिल्कुल सब ग्रुप है। ठीक है बेटा, अगर H बिलोंग टू H है और H सब ग्रुप है, तो इसका इनवर्स, इसका मतलब अगर H1 बिलोंग टू H है और H सब ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी तो H में बिलोंग करेगा, बोलोगे बेटा से बिल्कुल करेगा। सर H1 इनवर्स भी H का एलिमेंट है, और यहाँ पे आपने लिखा है कामा, H2 भी किसका एलिमेंट है, H का, और H आपस में सब ग्रुप है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या सर, कि H1 इनवर्स H2 किसका एलिमेंट होगा बेटा, H का। इसका मतलब बेटा ये किसका एलिमेंट, H का, इसका मतलब सर ये B, और ये क्या हो जाएगा, H बिलोंग टू कहाँ पे है, ये BH, इसको क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान सुनना, ये H2 इनवर्स से H का हो गया बेटा। अब ध्यान सुनना, ये ध्यान सुनना बेटा, ये आपका एलिमेंट H का है, किसका एलिमेंट है, H का। ये एलिमेंट किसका, H का। H के एलिमेंट पे B लग रहा है, H के एलिमेंट पे B, बेटा कौन सी डिफिनेशन हो रही है, H के एलिमेंट पे B लग रहा है, मतलब ये कौन सा है, लेफ्ट कोसेट की तो ही डिफिनेशन है, किसकी, लेफ्ट कोसेट की। इसका मतलब, और ये किस टाइप का बेटा, BH टाइप का, BH इससे इक्वल A आ रहा है, BH इससे इक्वल A आ रहा है, मतलब यहाँ से क्या होगा, मतलब यहाँ से हो गया बेटा, दिस इंप्लाइज बेटा क्या लिखें, दिस इंप्लाइज दैट कि BH2 H इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है सर, BH में कर रहा है। ये एलिमेंट किसका है, BH, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है सर, A की इक्वल है। इसका मतलब सर A बिलोंग कहाँ कर गया, BH में बिलोंग कर गया। A कहाँ कर गया, BH में बिलोंग कर गया। बेटा कोई दिक्कत है, जो ये A है वो किसका एलिमेंट है, कुछ ना होके BH का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, BH का एलिमेंट। अब बता बेटा, ध्यान सुनना, अगर ये A बिलोंग टू BH है, तो अगर हम बोथ साइड B इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, B इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये B इनवर्स इंटू A होगा। ठीक है, बिलोंग टू क्या हो जाएगा सर, B इनवर्स इंटू का B इंटू का H। बेटा देखो फिर से ये E हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ध्यान सुनो, B इनवर्स A बिलोंग टू E इंटू का H, इसका मतलब क्या हो गया, B इनवर्स A बिलोंग टू H। बेटा इतना भी कोई दिक्कत है, बोलो बिल्कुल नहीं दिक्कत सर, इतना हो जाएगा कि B इनवर्स A बिलोंग टू H। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, अब आपने एक थ्योरम पढ़ा था कहाँ पे, सब ग्रुप में, एक थ्योरम पढ़ा था बेटा कहाँ पे, सब ग्रुप में। क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर A बिलोंग टू H है, ऐसे पढ़ा था आपने, ध्यान सुनो, क्या पढ़ा था कि अगर H बिलोंग टू H है, ठीक है, और ये H खुद सबसेट होता है किसका, H का। कोई भी H का एक एलिमेंट लिया, ये खुद इसका सबसेट है, तो आपने पढ़ा था कि सर H इक्वल टू क्या होता है, H होता है।
किससे डिफरेंस है? बाई सब ग्रुप में थ्योरम पढ़ा था आपने ये। बेटा ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान सुनना। ये किसका एलिमेंट है बेटा? अब यहाँ से देखो, ऐसा मानो, ऐसा आप कंसीडर करो, इधर करो कि ये बी इनवर्स ए किसका एलिमेंट है? ये एच का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? एच का एलिमेंट है। दिखा ये एच का, तो इसके ये एच का एलिमेंट है, मान लो कुछ एच का एलिमेंट है, जिसको मान लेते हैं कुछ H1 मान लेते हैं। H1 अगर इसको बोले H1, ये H1 किसका एलिमेंट है? H का। बेटा क्या बोला? अगर H एलिमेंट H का तो H इंटू H H होता है। ये H1 एलिमेंट किसका? H का। इसका मतलब H1 H किस में बिलोंग करेगा? किसके इक्वल होगा बेटा? H के होगा। किसके इक्वल होगा? H। लेकिन H1 को क्या बोला आपने? B इनवर्स A इंटू H किसके इक्वल होगा बेटा? H। तो दिस इंप्लाइज बेटा यहाँ से क्या ले सकते हैं कि B इनवर्स A H किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? H के। बेटा कोई दिक्कत होगा? बताओ, कोई दिक्कत होगा? बोलोगे नहीं। बेटा इतना हो जाएगा। अब बोथ साइड B इनवर्स लगा दो, B लगा दो, तो B इंटू का B इनवर्स, यहाँ पे क्या चल रहा था? A H, इधर भी B आएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा? देखो E हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? A H इंटू E इक्वल टू B H हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? A H इक्वल टू B। बेटा देखो यही बोला था कि या तो आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट। हम क्या मान के चले थे? देखो हम क्या मान के चले थे कि ये दोनों मान के सपोज किया था ये डिसजॉइंट है। क्या है बेटा? ये डिसजॉइंट नहीं है बेटा। ये क्या है? नॉट डिसजॉइंट है। क्या है? नॉट डिसजॉइंट। यही दिखा क्योंकि इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये नॉट डिसजॉइंट हो गया। क्या? नॉट डिसजॉइंट। अगर बेटा ये नॉट डिसजॉइंट है, अगर ये नॉट डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये क्या होगा? तो आइडेंटिकल होना चाहिए। बेटा देखो यहाँ से क्या मिल गया? AH इक्वल टू BH। इसका मतलब ये थ्योरम यही बोल रहा था कि अगर दो लेफ्ट कोसेट हैं, या चाहे आप राइट कोसेट ले लो, चाहे दो लेफ्ट कोसेट लो, चाहे राइट कोसेट, या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट। बड़ा सिंपल सा, ये डिसजॉइंट नहीं थे, हम मान के चले थे डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन क्या दिखा दिया बेटा? आइडेंटिकल दिखा दिया। क्या दिखा दिया? आइडेंटिकल। बेटा ये था हमारा ये थ्योरम। बेटा थ्योरम को ध्यान से देखना, थोड़ा सा बस आपको ये सब डिफिनेशन जो हम लिख रहे हैं बगल में, ये सब आने चाहिए। अब बेटा जो इस कोसेट डायरेक्ट पढ़ रहा है, कोसेट डायरेक्ट पढ़ने से बेटा सारे लेक्चर हमारे पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे वो साइक्लिक ग्रुप हो, उसमें थ्योरम हो, चाहे परमुटेशन हो, चाहे क्या है परमुटेशन हो, चाहे उससे पहले कोई भी चीजें हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सब ग्रुप हो, ठीक है। उसको आप एक बार देख के तब ये सब थ्योरम देखोगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आराम से आपको सारे थ्योरम समझ में आ जाएंगे। तो ये बेटा था आज के क्लास में जो हमारा क्या था, कोसेट चल रहा था, उस कोसेट पे दो थ्योरम चल रहा था। बेटा नीचे आप एक लाइन लिख लेना जो सिमिलरली कि अगर हम राइट कोसेट लेकर चलेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। ऐसा क्या लिखा, इसका मतलब डायरेक्ट लिखना तो क्या लिखोगे, बेटा नीचे लाइन क्या लिखना कि वही टू लेफ्ट कोसेट आइदर आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट। आपको नीचे एक लाइन लिखना, वो लिखना कि टू लेफ्ट कोसेट आर आइदर डिसजॉइंट और आर आइडेंटिकल, या टू राइट कोसेट आर आइदर डिसजॉइंट और आर आइडेंटिकल। ये आपको लिखना है, एक लाइन लिखना। ये होता है थ्योरम प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये सब रिवाइज करो, और कहीं पर बेटा कोई दिक्कत है कमेंट में बताया करो। आप लोग बेटा कमेंट जरूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों तक बेटा फ्री क्लास चल रही है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, पूरा एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, मतलब पूरा डिटेल टॉपिक जैसे आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा था ऐसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आपका एक वन शॉट लेके आए, दो चार क्वेश्चन कराएं, एक टॉपिक उठाएं सब ग्रुप, दो चार लेक्चर, एक लेक्चर पढ़ाए खत्म करके दूसरे टॉपिक में। आपको कोई भी लेक्चर का मतलब कोई भी टॉपिक चल रही है पूरा जीरो से स्टार्ट हो गए, जितना आपके एग्जाम में आता है उतना यहाँ पे पढ़ाए। भले थोड़ा सा लेट सिलेबस चल रहा है बेटा, लेकिन टॉपिक आपको पूरा उस कवर करते हुए चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको बस करना क्या बेटा, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को पहुंचाओ। बेटा कहीं पर भी दिक्कत होता है उसको कमेंट में किया करो, उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए